हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 के सब्जेक्ट अकाउंटेंसी जिस चैप्टर का नाम है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, उसका हम लोग पार्ट 6 का टाइप 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर टाइप 2 लिखा है लेकिन आपको नज़र आएगा नहीं। जब मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा एज अ क्वेश्चन, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसका एक ही मकसद ये है कि मैं इसको समझाऊंगा। समझाने के बाद फिर आपको इसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको मेन होता है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन को आपको पहले उतारना पड़ेगा। समझ लेने के बाद आपका सबसे पहला काम होगा क्वेश्चन को उतारना। तो आप बोलेंगे कि सर थोड़ा बोर्ड पे चमकने की वजह से समझ नहीं आता है, तो इसकी सुविधा के लिए, इस फैसिलिटीज़ के लिए मैं आपको इसी क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा आपकी फैसिलिटीज़ के लिए। ओके, आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। ठीक है, ये आपको कन्वर्जन मेथड के अंदर टाइप 2 क्वेश्चन है। टाइप 1 ऑलरेडी मैंने ये कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। आइए टाइप 2 हम लोग देखते हैं। टाइप 2 में कह रहा है द पोजीशन ऑफ हसमुख लाल्स बिजनेस। जो हसमुख लाल का जो बिजनेस है उसका पोजीशन जो है, मतलब उसकी जो स्थिति है ऑन 1 अप्रैल 2020, ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी ओपनिंग। ओपनिंग कब से हो रही है? 1 अप्रैल 2020 एज फॉलोज, यानी ओपनिंग में ये सारी चीज़ें इसके पास है। फर्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर 1,70,000। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब एक तरह की लैंड्स है। तो ये लैंड्स जो है कितने की है? 5 लाख रुपए की। फिर कह रहा है कि स्टॉक ₹2,50,000। जो स्टॉक है साइलेंट है, और स्टॉक क्योंकि 1 तारीख का है इसलिए मेरे ये ओपनिंग स्टॉक हो गया है ना। ओपनिंग स्टॉक कितने का? 2.5 लाख रुपए का। सन्ड्री डेटर कितने का है? 2 लाख रुपए का। फर्नीचर कितने का है? 20,000 का। ये जो भी आपको आइटम नजर आ रहा है वो सब आपको ओपनिंग आइटम है। इज इट क्लियर? एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कैश बुक इज गिवन बिलो, और यहाँ पर आपको एक कैश बुक नजर आ रहा होगा, ये आपको दिया हुआ है। आइए इसको समझते हैं। कैश बुक में ये साइड जो होता है रिसीट होता है, पैसा का आना यहाँ दिखाते हैं, और ये साइड जो क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट होता है, पैसा का जाना हम इधर दिखाते हैं। इज इट क्लियर? अब आइए इसको समझते हैं कि कैश बुक आपको क्यों दिया है और इसको किस प्रकार समझे हम लोग। देखिए कैश बुक में कह रहा है कि साल, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ मेंशन तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग द ईयर। मेरे जो फाइनेंशियल ईयर जो मैंने बिजनेस किया उस साल के दौरान क्या हुआ, आपने सन्ड्री डेटर को सन्ड्री डेटर से रिसीट किया, मतलब पैसा आया। कैश बुक में पैसा आया, पैसा आया किससे? सन्ड्री डेटर से। कितना? 1.5 लाख रुपया। कैश बुक में सेल करने से, क्योंकि कैश बुक में आप हमेशा कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक में कैश सेल करने पे कितना आया? 8 लाख रुपया। कैश बुक में आपने बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट किया। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट इसको लायबिलिटीज, और ये लायबिलिटीज ओपनिंग है, यानी एक ओपनिंग लायबिलिटीज थी, मैंने साल के दौरान इसका भी क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। फिर मैंने आपको साल के दौरान कुछ एक्सपेंसेस किया। साल के दौरान मैंने ड्राइंग किया, मालिक ने ड्राइंग किया, हसमुख लाल ने ड्राइंग किया, सन्ड्री क्रेडिटर का आपको पेमेंट किया गया। कैश इन हैंड, जो मेरा हैंड में कैश है, ठीक है। कैश एट बैंक, जो आपको बैंक में कैश है। ये दोनों मेरी क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। क्लियर? टोटल जो है 9,50,000, 9,50,000 है। आपको ये कैश बुक समझ में आ गया होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या चीज़? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है साल के अंत में। ठीक है, साल के अंत में आपको जो दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वो कितने का है? 3 लाख का। ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो गया? 3 लाख रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोजिंग डेटर दिया है 2.5 लाख रुपए का। क्लोजिंग क्रेडिटर दिया है 1,20,000 का। नो एडिशन वेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर प्रीमाइसेस, ना तो प्रीमाइसेस खरीदा गया एंड फर्नीचर, और ना ही कुछ फर्नीचर खरीदा गया साल के दौरान। बट दे आर डेप्रिशिएटेड, लेकिन इसे डेप्रिशिएट करना है कितने परसेंट से? 10% एंड 50% रेस्पेक्टिवली, यानी 10% लगेगा प्रीमाइसेस पर और 15% लगेगा फर्नीचर पर। मतलब जो नाम पहले उसका परसेंटेज पहले, जो नाम बाद में उसका परसेंटेज बाद में। इसी का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली। फिर कह रहा है कि इसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या करना है? एक बैड डेट्स प्रोविजन निकालना है।
2 होल 1/2%, दैट मीन्स 2.5% इज टू बी रेज। आपको कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा डेटर जो होगा 2.5% डुबाएगा, तो आपका इसका प्रोविज़न भी निकाल के चलना है। फिर कह रहा है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2021, क्योंकि आपका बिजनेस 2020 में शुरू हुआ और आपको क्लोज करना है अकाउंट को 2021, और इसी डेट का आपको कंप्लीट फाइनल अकाउंट बनाना है। दैट मीन्स ट्रेडिंग, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, एंड द लास्ट इज बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जो ओपनिंग आइटम दिया है ना, ये फालतू में नहीं दिया है। ओपनिंग आइटम का काम होता है क्या निकालना? आपको ओपनिंग कैपिटल। मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के जरिए मैं ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा इसके जरिए, ठीक है। क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में चल जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये कुछ भारी क्वेश्चन नहीं है, बस एक क्वेश्चन का पैटर्न है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि 4 तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। टोटल करने के बाद आप कंप्लीटली जो होंगे कंफर्म हो जाएंगे, और आप किसी प्रकार के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अंडर कन्वर्जन मेथड। इज इट क्लियर? ये सारी चीज़ आपने समझ गए होंगे। इसको रोक कर क्वेश्चन उतार लीजिए, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन अटैच है, और हम लोग आंसर के पार्ट को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टाइप 2 में। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आपको ये आंसर का पार्ट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे लाइटिंग आती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, रीड कर रहा हूँ। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला था कि जो आपको फाइनल अकाउंट बनाना है तो वो किस डेट का बनाना है? 31 मार्च 2021। कब का बनाना है? 31 मार्च 2021 का बनाना है। तो मैंने एक ही में क्लब करके बना दिया दोनों को। बैलेंस शीट का फॉर्मेट नीचे नज़र आ रहा होगा, 31 मार्च 2021, ठीक है। और ये जो पार्ट है वो वर्किंग नोट का है, और यहाँ पे 4 वर्किंग नोट तैयार होगी, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये कैसे क्या होगा मैं आपको आंसर के पार्ट के अंदर समझाऊंगा, लेकिन आंसर को सॉल्यूशन करते वक्त आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन में कि जो ओपनिंग आइटम होता है वो कहाँ जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में। और किस मकसद से जाता है? तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, ठीक है। फिर आपको दूसरी जो वर्किंग नोट है वो टोटल सेल्स है। मैंने आपको बताया था कि टोटल सेल्स जो होता है अंडर कन्वर्जन मैथड के अंदर वो होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। याद रखिएगा, टोटल सेल्स जो होता है वो बराबर होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ठीक है। और फिर मैं आपको यहाँ पे थर्ड और वर्किंग नोट नज़र आ रही होगी, टोटल डेटर अकाउंट। टोटल डेटर मतलब यहाँ पर क्या होगा ना कि आपने कितना खरीदा, कितना बेचा। डेटर को हम लोग क्या करते हैं? बेचते हैं। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। और मैंने बताया था कि डेटर मेरी एसेट्स होता है, डेटर मेरा एसेट्स होता है, और एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस बी डी। और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो क्या होता है? बाई बैलेंस सी डी। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्रेडिटर जो है, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, तो टोटल क्रेडिटर अकाउंट जो है वो मेरी लायबिलिटीज़ है, और लायबिलिटीज़ की जो ओपनिंग बैलेंस होती है वो क्रेडिट होती है बाई बैलेंस बी डी, ठीक है। और क्लोजिंग जो होगा वो डेबिट होगा टू बैलेंस बी डी। ये चीज़ आपको समझ के लेना है। और यहाँ पर इसका मैंने फुल नेम, जैसे ये अकाउंट जो बनाया मैंने तो सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया पार्टिकुलर, पी फॉर पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। पी फॉर पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये सारी चीज़ में आ गई। आपको भी जब आप सॉल्यूशन पार्ट करेंगे तो पहले आंसर का फॉर्मेट तैयार कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपने वर्किंग नोट का पार्ट तैयार कीजिएगा, ठीक है। वर्किंग नोट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वर्किंग नोट इज़ द पार्ट ऑफ द आंसर। इज इट क्लियर? आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, इस टाइप क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी सिखाऊं। देखिए, इजी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप फट आइटम उठाएं उसको पुट कर दिए। लेकिन जैसे जैसे आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा कन्वर्जन मेथड के अंदर, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा। वो स्ट्रैटेजी क्या है? जैसे कि आपने सोल ओनरशिप का फाइनल अकाउंट पढ़ा था, ठीक है। तो सोल ओनरशिप के फाइनल अकाउंट में क्या पढ़ा था, कैसे आपने उसको बनाया था, वो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको सही तरीके से फाइनल अकाउंट को सॉल्व कराना जा रहा हूं, जिसके अंदर आप समझेंगे कि एक्चुअल में फाइनल अकाउंट कैसे सॉल्व होता है, और बहुत ईजी से और बहुत कम समय में, ठीक है। देखिए, इसको सॉल्व करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखना है
कि आप आइटम को पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो आइटम जहाँ जा रहा है वहाँ उसको पुट करते हुए चलेंगे, ठीक है, जो आइटम जहाँ जा रहा है उसको वहाँ पुट करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक बार ट्रेडिंग का सब आइटम लिखेंगे, फिर पीएल का लिखेंगे, फिर बैलेंस शीट का, तो इसके लिए आपको एक एक बार पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है। बस समझ आ रही है? तो देखिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो आइटम जहाँ जाएगा वो आइटम उसको वहाँ पुट करते हुए हम लोग चलेंगे। तो आइए, क्वेश्चंस को हमने समझा दिया है, फिर से रीड कर रहे हैं। द पोजीशन ऑफ द मनमोजी हसमुख लास्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 वॉज एज फॉलोज। इस प्रकार दिया हुआ है, ये सारी ओपनिंग आइटम है। तो ओपनिंग में बता रहा है सन्ड्री क्रेडिटर, तो मैंने बताया था ना कि ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग आइटम जाता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे। पहला जो है, आप भी क्वेश्चंस को निकाल के रखें। सन्ड्री क्रेडिटर जो होता है मेरी लायबिलिटीज होती है, सन्ड्री क्रेडिटर ओपनिंग वाला है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया। कितना है? 1,70,000। फिर उसके बाद आपको फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, जो कि मेरी एसेट्स है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ठीक है, कितना अमाउंट है इसका? इसका अमाउंट है 5 लाख, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर इस पे एक डेप्रिसिएशन भी लगाना है, क्वेश्चन ने बोला था, तो ये गलत है। इस पे डेप्रिसिएशन कभी भी ओपनिंग आइटम पे डेप्रिसिएशन, कोई भी एडजस्टमेंट ओपनिंग आइटम पर नहीं होता है, क्योंकि इस दिन हम बिजनेस शुरू किया है। कोई भी एडजस्टमेंट जो होता है वो हमेशा क्लोजिंग आइटम पर होता है, याद रखना, ठीक है। इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। वाई? दिस इज द ओपनिंग आइटम, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है आपको फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के बाद स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ स्टॉक चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग डेट का है। तो ओपनिंग स्टॉक 2,50,000, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको सन्ड्री डेटर दिया है 2 लाख, जो कि वो भी मेरा एसेट्स होता है, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर, ठीक है, तो वो भी जो है कितना दिया हुआ है आपको? 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख रुपया। फिर उसके बाद फर्नीचर दिया है 20,000, जो कि मेरा एसेट्स होता है, तो ये भी मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। फर्नीचर 20,000 रुपया, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद कोई ओपनिंग आइटम नहीं है, सारी चीज़ मैंने शो कर दिया है। आइए अब इसको हम लोग टोटल करके क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। टोटल करके क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट से निकाल लेते हैं। आइटम को सेट कीजिए, आंसर निकालिए, ठीक है। और एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि एक जो मेरा जो कैश बुक था ना, कैश बुक में पेमेंट साइड में एक बैंक ओवरड्राफ्ट था 1 तारीख का, 1 अप्रैल 2020 का एक बैंक ओवरड्राफ्ट था। तो मेरी ओपनिंग लायबिलिटीज़, वो भी क्या है? ओपनिंग लायबिलिटीज़ है। उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे? इसी ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो इसे हम ध्यान रखना है, ये एक आइटम जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये कब का है? 1 अप्रैल 2020 का है, ठीक है, शुरू वाला है। तो 1 अप्रैल 2020 कितना है इसका अमाउंट? इसका है अमाउंट 1 लाख रुपया। कितना? 1 लाख रुपया, ठीक है। अब टोटल कर लेंगे हम लोग, और टोटल करने के बाद ये ज़्यादा आएगा, ये कम आएगा। आने पर आपको यहाँ पे कैपिटल निकल के आ जाएगा। वो कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर से। कैसे? बैलेंसिंग फिगर से। तो आपको करने पर आएगा इसका टोटल 7 लाख रुपया। कितना? 7 लाख रुपया। आप इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। आइए, ये तो हो गया। फिर आगे क्वेश्चन पढ़े हम लोग। क्वेश्चन पढ़ा आगे, तो अब आ गया कैश बुक। कैश बुक में आपने सन्ड्री डेटर से रिसीट क्या है और नगद बेचकर पैसा रिसीट क्या है। तो आप बताइए, सन्ड्री डेटर से पैसा रिसीव क्या है। तो आपको पता है ना कि सन्ड्री डेटर जो होता है वो पैसा रिसीव क्या है, क्या क्या है? पैसा रिसीव क्या है? आपको डेटर एसेट्स होता है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट, ठीक है। तो पैसा रिसीव करने से मेरा डेटर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जो पैसा हमको फ्यूचर में रिसीव करना था वो आज ही हमको मिल गया है, ड्यूरिंग द ईयर मिल गया है, तो उससे मेरा डेटर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आप लिख लीजिए कितना? 1.5 लाख रुपया। कितना? 1.5 लाख रुपया। इससे डेटर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसके बाद आपने नगद बेचा है, तो नगद बेचा है तो कहाँ आ जाएगा? कैश सेल्स के अंदर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 लाख रुपया, ठीक है ना। बस आइटम पढ़िए और आइटम को पुट करना
सीखिए, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे खुद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट में है, उसका काम तो मैंने कर दिया। एक्सपेंसेस आपने किया 5 लाख रुपया, तो बताइए खर्चा कहाँ जाता है, तो आप बोलेंगे पीएल में। तो मैं यहाँ तक मान लेता हूँ कि मेरा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ तक मेरा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ से शुरू होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा पीएल के क्रेडिट में, किस नाम से, ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी आएगा लिख लिया जाएगा। अब एक्सपेंसेस है, क्योंकि आप नगद में खर्चा किए हैं तो खर्चा जो होता है ये पीएल अकाउंट में जाएगा। अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आपको याद रखना है। टू एक्सपेंसेस कितना दिखा रहा है, टू एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग जो होता है आपको पता ही है कहाँ चल जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। जैसे मेरे को पता है ना कि कैपिटल सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आती है, अमाउंट लिखेंगे, उसमें ऐड करते हैं हम लोग क्या चीज़, नेट प्रॉफिट, फिर घटाते हैं क्या चीज़, ड्राइंग, है ना। ये चीज़ आपको फॉर्मेट पता ही होगा, ये चीज़ याद रखना है। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करके ड्राइंग को घटा देते हैं, या आप कैपिटल में ड्राइंग घटा के ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट, दोनों बात क्या है, सेम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ड्राइंग कितना दिया हुआ है, 30,000, तो मैं लिख देता हूँ अंदर में 30,000। बस क्वेश्चंस को पढ़ें और आंसर को भरें, ठीक है, यही सही तरीका होता है बनाने का। फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर जो है उसको पेमेंट किया, सन्ड्री क्रेडिटर को पेमेंट किया। सन्ड्री क्रेडिटर जो होती है मेरी लायबिलिटीज़ होती है, पेमेंट करने से, देखिए जो लायबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो बढ़ना क्रेडिट घटना डेबिट, मैंने बताया हुआ आप लोग को, ठीक है। अब क्योंकि मैंने अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया तो मेरा कर्जा भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा टू कैश बुक आइटम है, कितना पेमेंट किया है, 2 लाख रुपया, ठीक है, कितना, 2 लाख रुपया, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो मेरा होता है वो क्या होता है, एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स होता है। तो आइए उसको एसेट्स यानी क्लोजिंग एसेट्स में इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, क्लोजिंग एसेट्स में हम लोग इसको लिख देंगे। तो आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट मेरा ये है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। कैश इन हैंड की जो वैल्यू है वो है 20,000, बैंक में है 1 लाख, तो 20,000 और फिर 1 लाख, ये हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैश बुक का हमने काम कर लिया, कैश बुक में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है कहाँ चल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है आपको पता है। एक आपको जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट अकाउंट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, पढ़ाई आपने फाइनल अकाउंट के अंदर, और एक बार जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में दिया है ना, कहाँ दिया है, इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है 3 लाख रुपया, ये हो गया। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है आपको क्लोजिंग डेटस। तो क्लोजिंग डेटस कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो सिर्फ डेटस लिख देंगे, ठीक है, सिर्फ डेटर। कितना आपको दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है आपको 2.5 लाख रुपया, ठीक है, 2,50,000। अब देखिए क्लोजिंग डेटर है तो डेटर के क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा ये बताइए कि डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो आप बोलेंगे कि डेटर का ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख रुपया, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2 लाख रुपया, ठीक है। और क्लोजिंग कितना है, 2.5 लाख रुपया, तो यहाँ 2.5 लाख रुपया लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस को लेकर। फिर बोला क्लोजिंग क्रेडिटर 1,20,000, ओपनिंग क्रेडिटर यहाँ तो क्लोजिंग यहाँ, क्लोजिंग क्रेडिटर का अमाउंट दिया है 1,20,000, तो हम लोग पुट कर देते हैं 1,20,000, ठीक है। हाँ तो ये जो क्लोजिंग क्रेडिटर है ना, अब वो ट्रांसफर हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कितने से, 1,20,000, क्लियर। और फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ा क्लोजिंग डेटर पे आपको एक एडजस्टमेंट था कि 2.5% प्रोविज़न निकालना है, तो आप डेटर में
2.5% प्रोविज़न निकालेंगे तो कितना आएगा 6,250, यानी 2.5 लाख का 2.5% कितना आएगा 6,250, माइनस करने पे आपको बाहर में अमाउंट आएगा 2,43,750, यानी 2,43,750। क्लियर। फिर उसके बाद कह रहा है कि नो एडिशन वेयर मेड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल रहा है कि नो एडिशन वेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर टू प्रीमाइसेस एंड द फर्नीचर अकाउंट। कह रहा है कि जो आपने ओपनिंग में प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और फर्नीचर लिखा, ठीक वही चीज़ क्लोजिंग में भी है, ठीक वही चीज़ क्लोजिंग में भी है, लेकिन कह रहा है कि इस पे आपको बट दे आर चार्ज टू डेप्रिसिएट एट द रेट 10% एंड 50% रिस्पेक्टिवली, लेकिन ये क्लोजिंग में जब लिखेंगे तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन से गिरा देना है 10% और 15%। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं प्रीमाइसेस, क्या लिखेंगे प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस कितने का है आपको 5 लाख, प्रीमाइसेस कितने का है 5 लाख, देखिए 5 लाख। फिर उसमें से आप घटाइए क्या चीज़ डेप्रिसिएशन, ठीक है 15%, सॉरी 10% है, तो 5 लाख का 10% 50,000, 50,000 घटाएंगे तो कितना आएगा बाहर में 4,50,000, ठीक है ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि फर्नीचर, फर्नीचर की भी डेप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर जो है आपको वो कितने का है, फर्नीचर 20,000 है, इस 20,000 पे कितना डेप्रिसिएशन 15%, कितना 15%, तो 20,000 का 15% कितना होगा 3,000, कितना होगा 3,000, ठीक है बाहर कीजिए तो कितना होगा 17,000, कितना हो जाएगा 17,000। यहाँ तक क्लियर। और आपको पता है कि एडजस्टमेंट की जो भी चीज़ होती है वो 2 जगह जाती है, तो प्रोविज़न एडजस्टमेंट में, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में, है ना, और डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में, तो कहाँ जाएगा पीएल में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो डेप्रिसिएशन में कौन कौन है यहाँ पे लिख लें, फर्नीचर का है और फिर दूसरा प्रीमाइसेस का है। तो आप मुझे बताएं कि फर्नीचर में कितना डेप्रिसिएशन लगा है, पहले फर्नीचर लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फर्नीचर में कितना है आपको 3,000, ठीक है, और आपको प्रीमाइसेस में कितना दिया हुआ है 50,000, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक प्रोविज़न निकाला है, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना, कितना है वो आपको दिया हुआ है अमाउंट 6,250, कितना 6,250, 6250 हो गया। इसके बाद ये चीज़ हो चुका। अब यहाँ ध्यान रखना कि सारा चीज़ मैंने कर दिया, बस कुछ ही आइटम जो है मैंने नहीं लिखा है। देखिए आप ट्रेडिंग में जाएं, ट्रेडिंग में देखें, ट्रेडिंग में देखेंगे तो आपको मैंने ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा, तो आप लिख लीजिए फटाफट ओपनिंग स्टॉक, वो तो ऊपर में ही दिया था क्वेश्चन के, ओपनिंग स्टॉक जो मैंने यहाँ पे लिखा ना ओपनिंग स्टॉक 2,50,000, इसको लिख लिया आप, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे परचेज आता है, बट पूरे क्वेश्चन में कहीं भी परचेज नहीं दिया है, तो हम परचेज निकाल लेंगे। किससे परचेज निकाल लेंगे हम लोग, क्रेडिटर से, क्योंकि पता ही है कि हम लोग उधारी किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर का ओपनिंग इतना, क्लोजिंग इतना, पेमेंट इतना किया, तो अब जो बचा वो उधारी खरीदा होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 1,20,000, कितना हो गया 3,20,000, ठीक है। 3,20,000 में 1,70,000 घटा दीजिए, क्योंकि अब जो है क्रेडिट से कोई मतलब नहीं रहा, सारा चीज़ हो चुका। तो अकाउंट इसका क्लोज कर दीजिए आप, अकाउंट क्लोज हो गया। तो जो यहाँ बचेगा आपको वो क्या होगा, क्रेडिट परचेज, किससे निकाला, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। कितना आएगा वो आप कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा इसका 1,50,000, कितना 1,50,000। अब इसको आइए एक बार समझा देते हैं आप लोगों को क्या है ये, ध्यान दीजिएगा। शुरू में इतना बकाया, अंत में इतना बकाया, साल के दौरान इतना पेमेंट किया, जो नहीं किया उसका मतलब मैंने उतना उधारी खरीदा होगा, ठीक है। तो परचेज आ गया कहाँ से, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 4 से, किससे 4 से, वर्किंग नोट 4, ठीक है। कितना है 1,50,000, ठीक है। उसके बाद सेल्स, सेल्स, तो सेल्स में तो टोटल सेल्स लिखना है, कैश सेल पता चल गया, क्रेडिट सेल नहीं पता चला है,
तो क्रेडिट सेल किससे निकालेंगे हम लोग? डेटर अकाउंट से। किससे निकालेंगे? डेटर अकाउंट से। तो आइए डेटर अकाउंट से निकालते हैं हम लोग। तो डेटर शुरू में कितना था? 2 लाख, अंत में कितना हो गया? 2.5 लाख। साल में कितना पेमेंट किया? 1,50,000। जो नहीं किया होगा वो क्या होगा? उधारी खरीदा होगा। तो यहाँ पर आपको आएगा टू सेल्स, है ना, अकाउंट क्लोज, अकाउंट क्लोज, ठीक है। टू सेल्स क्रेडिट सेल्स होगा किस फिगर से? बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। तो 4 लाख में से 2 लाख गया तो कितना बचेगा? 2 लाख। यही 2 लाख कहाँ चल जाएगा आपको? यहाँ आ जाएगा। सॉरी, 2 लाख कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा, ठीक है। 2 लाख टोटल होते हैं। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल 8 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा? 10 लाख। तो ये 10 लाख कहाँ चल जाएगा? सेल्स में, टोटल सेल्स में, ठीक है। कहाँ से? वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 रेफरेंस दे देना है, ठीक है। आइए, सब चीज़ हो चुका। और देखिए कुछ छूटा है? नहीं, सारा चीज़ हो चुका है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया था कितना लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है, जो एडिशनल में दिया हुआ है उसका 2 जगह, 3 लाख रुपए यहाँ पे, ठीक है। 10 लाख 3 लाख कितना हो जाएगा? 13 लाख। यहाँ भी कितना? 13 लाख। 13 लाख में से आप घटाएं 4 लाख तो कितना आएगा? 9 लाख। 9 लाख ये क्या होगा आपका? ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी लिख देते हैं, ठीक है। किससे? बैलेंसिंग फिगर से। यही जीपी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? यहाँ पर, ठीक है। कितना? 9 लाख रुपए। इधर कोई अदर इनकम तो हुई नहीं है। अब 9 लाख में से आप इसको फटफट घटाएंगे। 9 लाख में से आप घटाइए जल्दी जल्दी। 9 लाख में घटाएंगे 5 लाख, फिर उसके बाद 3,000, फिर यहाँ 50,000 और यहाँ 6,250। जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्या होगा? एनपी कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। इसका भी आप अकाउंट क्लोज कर लेंगे। एक अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग निकाल लेते हैं फट से। इसका हो जाएगा आपको 3,40,750। कितना होगा? 3,40,750, ठीक है। आप मिला लेंगे, ठीक है। 40,750 मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ इसीलिए ये हो गया। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? यहाँ पर 3,40,750। ओपनिंग कैपिटल निकाला था कहाँ से? यहाँ से। कितना? 7 लाख। कितना? 7 लाख। ये इसका रेफरेंस लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ से आया? वर्किंग नोट 1 से आया था ये वाला, ठीक है। 1, ठीक है। इसको बाहर करें। 7 लाख में ऐड कीजिए 3,40,750 और घटा दीजिए आप 30,000 तो आएगा आपका 10,10,750। कितना आएगा? 10,10,750। और ये चीज़ हो चुका है, ठीक है। सारा चीज़ हो गया। अब जब आप क्लोज करेंगे ना तो दोनों ही क्या होगा? मैच कर जाएगा, ठीक है। टोटल अमाउंट आएगा 11,30,750, 11,30,750। और यहाँ पे कितना आएगा? 11,30,750। जगह कम है, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो मेन होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जाहिर सी बात है ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसका मैं स्क्रीनशॉट कर अच्छी तरीके से आपकी वीडियो में अटैच कर दूंगा। आप इसको प्रॉपर वे से देख लीजिए और ख़ुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग।